ओम शांति। ऐसे थे ब्रह्मा बाबा। हम सभी ब्रह्मा वत्स प्यारे पिता श्री ब्रह्मा बाबा के स्मृति दिवस पर उनकी सर्व विशेषताओं को अपने जीवन में धारण करने की दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे। हमारे सामने निराकार ज्ञान के सागर सर्वशक्तिमान परम पिता ने एक महान लक्ष्य रखा है। वह है संपूर्ण बनना, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना अथवा फरिश्ता बनना। हमारे आदि पिता ब्रह्मा बाबा अपनी सहज तपस्या व त्याग के बल से इस महान लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हुए। उनका प्रत्यक्ष जीवन अद्भुत प्रेरणाओं से ओतप्रोत और मन के अंधकार को मिटाने वाला है। जिस पथ पर चलकर उन्होंने इस सर्वोच्च मंजिल को प्राप्त किया वह हम सबके लिए अनुकरणीय है। वह आज भी अव्यक्त वतन से हम सभी वत्सों को आप समान संपूर्ण बनाकर इस जग के अंधकार को मिटाने की प्रेरणाएं दे रहे हैं। हम सभी ब्रह्मा वत्स उनके सच्चे स्नेह का फल उनकी श्रेष्ठ कामनाओं को पूर्ण करके ही दिखाएंगे। तो इस पुस्तक में उनके जीवन की अनेकानेक विशेषताओं में से 15 चुनी हुई विशेषताओं का उल्लेख किया जा रहा है, जो प्रति मास विशेषताएं मुरली में हमने सुनी भी है। यह विशेषताएं तो बारंबार पढ़ने योग्य हैं, अतः पुनः इस पुस्तिका के रूप में इनका प्रकाशन किया जा रहा है। इन्हें हम प्रतिदिन पढ़कर जीवन में लाने का पुरुषार्थ करेंगे। यदि इन विशेषताओं का दृढ़तापूर्वक अभ्यास किया जाए तो शीघ्र ही बाप दादा की समीपता के श्रेष्ठ अनुभव होंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह पुस्तिका लाखों ब्रह्मा वत्सों को प्रेरणा देगी, उनके मार्ग को सरल बनाएगी और उनके जीवन में नवीन उमंग उत्साह का संचार करेगी। तो आओ हम सभी मिलकर संपूर्णता की राह पर अपने कदम आगे बढ़ाएं। तो ब्रह्मा बाबा का जीवन में निश्चय बुद्धि और बेफिक्र बादशाह थे। फर्स्ट पॉइंट है, जैसे ब्रह्मा बाप सदा निश्चय बुद्धि होने के कारण बेफिक्र बादशाह की स्थिति में रहे, किसी भी बात का फिक्र नहीं रहा। फिक्र होता है अप्राप्ति व कमी के कारण। जहाँ सर्व प्राप्तियाँ हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, वहाँ फिक्र की कोई बात नहीं। तो ऐसे ब्रह्मा बाप समान निश्चय बुद्धि बन बेफिक्र बादशाह बनना है। दूसरा पॉइंट है, निश्चय बुद्धि अर्थात किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क का टेढ़ा रास्ता लेने की बजाय कल्याण की बिंदी लगाना और सदा निश्चिंत रहना। एक बल एक भरोसा, इसी आधार से नंबर 1 विजयी बनना है, तब बेफिक्र रह सकेंगे। तीसरा पॉइंट है, हर जवाबदारी संभालते हुए निश्चय के आधार पर सदा ऐसे समझें कि यह बाप की जिम्मेवारी है, मेरी नहीं, मैं निमित्त हूँ। इससे बुद्धि पर कोई भी प्रकार का बोझ नहीं रहेगा और सदा अचल अडोल हर्षित रहेंगे। चौथा पॉइंट है, किसी भी परिस्थिति में सदा समर्थ संकल्प में रहना है। सदा निश्चय रहे कि बाप हमारा रक्षक है, कल्याणकारी है, किसी भी बात में हमारा अकल्याण हो नहीं सकता।
ऐसे निश्चय बुद्धि बनने से कभी भी व्यर्थ संकल्प व संशय नहीं आएगा। 5वां पॉइंट है, कल्याणकारी बाप में, स्वयं में और ड्रामा में पूरा पूरा निश्चय रखना है। किसी भी बात में संकल्प मात्र भी यह संशय न आए कि यह होगा या नहीं होगा। निश्चय बुद्धि को सदा यही उमंग रहता कि हमारी विजय हुई पड़ी है। सदा यही नशा रखो कि विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो बेफिक्र बादशाह रहेंगे। 6वां पॉइंट है, निश्चय का अर्थ सिर्फ यह नहीं कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ यह समान समय पर अनुभव हो। सदा इसी सम्मान में रहो कि मैं विजयी आत्मा, पास विद ऑनर होने वाली आत्मा हूँ। हर प्रकार के पेपर में पास होकर दिखाओ। मन पसंद के साथ साथ लोक पसंद और बाप पसंद भी बनना, यही है निश्चय बुद्धि विजयी बनना। 7वां पॉइंट है, निश्चय के आधार पर जीवन के हर कर्म में निमित्त और निर्माण बन सदा निर्माण का कार्य करो। सदा यह याद रहे कि निमित्त समझ निर्माण बनना ही सम्मान है। ऐसा समझने से स्वतः ही सर्व द्वारा मान मिलता है। 8वां पॉइंट है, निश्चय के आधार पर सदा पहले आप, मैं नहीं, दूसरे को आगे रखना, अर्थात सदा सम्मान में रह सम्मान देना और सर्व द्वारा सम्मान लेना। इससे स्वयं भी संतुष्ट रहेंगे और दूसरे भी संतुष्ट रहेंगे। संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना ही प्रसन्नता व सफलता का स्वरूप है। 9वां पॉइंट है, सदा त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनकर तीनों कालों को देखते और जानते हुए हर कर्म करना है। निश्चय हो कि हर कर्म की सिद्धि अर्थात सफलता हुई पड़ी है। त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनकर कर्म करने से कभी धोखा नहीं खा सकते। 10वां पॉइंट है, निश्चय की परख तूफान अथवा विघ्नों के समय होती है, तो निश्चय बुद्धि बन विघ्नों को पार करो। कभी घबराना व मूंझना नहीं है। चाहे लौकिक संबंधियों द्वारा विघ्न आए, चाहे समाज द्वारा आए, लेकिन हिलना नहीं है। निश्चय हो कि जिसका साथी स्वयं भगवान है, उसे कोई हिला नहीं सकता। बेफिक्र बादशाह बन अचल अडोल स्थिति में रहो। 11वां पॉइंट है, निश्चय के फाउंडेशन के 4 स्तंभ हैं। बाप में निश्चय के साथ साथ अपने श्रेष्ठ सम्मान को, ब्राह्मण परिवार को और इस पुरुषोत्तम युग के समय के महत्व को यथार्थ जानना, मानना और उसी प्रमाण चलना ही संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनना है। निश्चय बुद्धि अर्थात त्रिकालदर्शी बनकर हर बात सुनो और बोलो। नॉलेजफुल होकर हर कर्म के परिणाम को जानकर कर्म करो, तो निश्चय और विजय की समानता बेफिक्र बादशाह बना देगी। 12वां पॉइंट है, हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। इस निश्चय से स्वयं को मालिक समझकर कर्म इंद्रियों को अपने ऑर्डर से चलाना है, कभी उनके वश नहीं होना है। इस निश्चय से सदा समृद्धि स्वरूप बनना है। समृद्धि से ही समृद्धि आती है। ऐसे समृद्धि से समृद्धि स्वरूप तथा स्वराज्य अधिकारी बनना है। 13वां पॉइंट है, कैसा भी वायुमंडल हो, उसे देखकर या किसी के कहने से कभी अपने में, अपने कर्म प्रति में दुविधा न हो कि पता नहीं मैं राइट हूँ व रॉन्ग हूँ। मन में सदा निश्चय रहे कि मैं सफलता मूर्त हूँ। सर्कमस्टांसिस आग के समान होते भी सदा खुशी व मौज का अनुभव हो।
ऐसे निश्चय के आधार पर बेफिक्र बादशाह बनो। 14वां पॉइंट है, सदा यह निश्चय हो कि स्वयं भगवान बाप मेरे साथ है, इसलिए बाप के आगे अक्षौनी सेना भी कुछ नहीं है। जहाँ बाप है वहाँ सारा संसार बाप में है। कभी जरा भी बेसहारे व अकेलेपन का संकल्प मात्र भी अनुभव न हो, कभी उदासी व अल्पकाल के हद के वैराग्य की लहर न आए, हर कर्म करते हुए, सामना करते हुए, सहयोगी बनते हुए बेहद की वैराग्य वृत्ति रहे। 15वां पॉइंट है, मैं कर्म योगी हूँ, करावनहार बाप है, मैं निमित्त करनहार हूँ। इस निश्चय से डबल लाइट अर्थात लाइट के ताजधारी बन बेफिक्र बादशाह बनो। जब ऐसे बेफिक्र बादशाह अर्थात राजा बनेंगे, तब माया जीत, कर्म इंद्रिय जीत, प्रकृति जीत बन सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। ये बाबा के 15 पॉइंट निश्चय बुद्धि और बेफिक्र बादशाह के हैं। तो इसे हमें भी अपने जीवन में धारण करके बाप समान बनना है। अच्छा, ओम शांति।